कंफर्टेबल है। और आपको एक चीज़ तो बताना भूल गए, हाँ, बताइए। वो बोली कि जीजा जी हमको वीडियो शूट करना है, वीडियो कैसे शूट करेंगे? जी। उस टाइम में उसके लिए हम 3.5 लाख रुपया खर्चा करके जो बना हुआ पलस्तर वगैरह किया हुआ, तो अपने कमाई का थोड़ा करवाई तो है। कौन करवाया? अरे वही लड़का जो बोले थे, क्या नाम है? संजीत। हाँ, वही अच्छा। लड़का 1 आध लाख, 1.5 लाख तो मेरा वो लेके गई हमसे। मतलब आपसे पैसा लेके गया? हाँ, हमसे पैसा लेकर गई है। तो गाना-वाना बजा नहीं, चला नहीं, रिकवर हुआ नहीं, तो फिर आप 1 से 1.5 लाख में दिए कैसे? देखिए भरोसा था। अच्छा, मेरी साली साली जी थी, है। साली थी मेरी भाभी, अच्छा रिलेशन भाभी, ताकि सबको दिक्कत नहीं हो। 3 टाइम 4 टाइम लॉकडाउन जब में खाना, खाना देना यानी कि एक भगवान का स्वरूप होता हाँ, है। खाना किसी को मिलता नहीं था। उस टाइम हम लोग उतना आदमी को रख के खाना-पीना का सब कुछ किए हुए थे। हालत खराब हो गया भैया, बर्बाद ऐसे हो गए। कैसे बर्बाद हुए? इसी सब चक्कर में बर्बाद हो गए हैं। जी, उस टाइम की बात कर रहे हैं जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जी। मेरे पास 20 लड़का था। लॉकडाउन की बात कर रहे और हैं। 20 लड़का को आप हाँ, खान-पान सब करवाए? 20 लड़का को खाना-पीना सब देते थे। आप बताइए कितना खाना मैं दिए होंगे लॉकडाउन के टाइम में। वो भी ऐसा नहीं कि रोटी, सब्जी, दाल खिला रहे थे। लॉकडाउन में मेरे घर पे ही थी, वो थी कहाँ? आप भी लॉकडाउन में बता रहे हैं, लॉकडाउन में दिलीप जी भी बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में हम लॉकडाउन लगाते में जाते थे। अगर किनको कॉल लगा रहे हैं? साली जी को कॉल लगा रही है, श्वेता सरगम साली है, देखिए। अच्छा, हाँ, हाँ, साली जी। साली जी है, यहाँ से देखिए हम लगा रहे हैं। जी। गलत ऐसा नहीं करते। संजीत किस जाति से थे? वो पासवान जाति से, हमारे जाति से ही थे। अच्छा, उससे आप शादी करवाने का प्रयास कर रहे थे? हाँ, तो लड़का अच्छा था, हम लोग का कास्ट का था, तो हम सोचे कि इससे शादी कर लेगी तो अच्छा होगा, लड़का कोई कमी ही नहीं था। जी। तो जब लाइफ पार्टनर मिले, वो इतना कुछ आगे बढ़ाने के लिए सब मतलब कुछ कर रहा था वो, पढ़ाई-लिखाई कितना वो हर लड़का चीज़। खर्चा कर दिया होगा पैसा मिनिमम? जिस तरह से समझिए ना कि 10-12 लाख समथिंग उसके स्टूडियो, पीछे खर्चा कर दिया। हाँ, उसके पीछे खर्चा हो गया। क्या स्टूडियो? स्टूडियो में कुछ लागत सुने हैं उधर लगवाए थे, स्टूडियो भी खोली है, हुँ। घर पे ही खोली थी, उसमें भी कुछ इन्वेस्ट हुआ है। अच्छा। ज ट्रैवल में, खाना-पाना, इधर-उधर जाना, ड्रेस, शॉपिंग-टॉपिंग, पढ़ाई-लिखाई, हर मतलब चीज़ में। वो जो लड़का था वो हुँ। स्टूडियो उसका घर पे कर दिया था नया हाँ, स्टूडियो? हाँ। और क्या कहते हैं, ये चीज़ एक था, उसकी मम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम था। अच्छा, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट तो उसकी मम्मी की दवाई में होता था। वो कौन किया था? वही लड़का किया था, और हम मेरे पास जब आई थी, वो गाती थी जी। और मेरे भैया बजाते थे इसको, ठीक है? अच्छा, तो उससे क्या होता था कि स्केल पकड़ होता था। अच्छा, कोई बात हर चीज़ उसके लिए जो भी वो डिमांड की है मेरे से, जी। हर चीज़ उसको लाके दी है। नहीं जो हारमोनियम बोले कि जीजा जी हमको रिवाइज़ करने में दिक्कत होता है, हुँ, तो देखिए उसके लिए हारमोनियम लाए थे। तो ये श्वेता के लिए लाए हैं? हाँ, इस श्वेता के लिए ही लाए थे अच्छा, खरीद के, अच्छा, अच्छा, हारमोनियम लाए हैं, देख सकते हैं। अच्छा, हारमोनियम है, जी, और ऊपर देखिए, ऊपर में किसी को धोखा देने के बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप हमको धोखा दे दिए जी, हैं, बिल्कुल। बाकी अभी 8-10 स्टूडियो वाले को धोखा दिए हैं। देखिए, अगर कोई भी सिंगर मस्ती करेगा, ऐसे थोड़ा करेगा, है देखिए। जी, बिल्कुल। और दिखाते हैं, देखिए, ये मेरे कौन बोल रहा है आम बात है? उसकी बहन बोली, ये सब आम बात है। एमएमएस लीक होना? हाँ, ये सब आम बात है। उसके लिए ये सब आम बात है, लेकिन हम उसको समझाए कि ये सब आम तुम्हारे लिए है। इज़्ज़त, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान की बात है, आम बात कैसे हुआ है? हाँ, ऐसा ही बोलिए, आम बात है ये सब, पता नहीं। तो फिर आपके अंदर में क्या कुछ रिएक्शन आया? आपके अरे भाई, ज़हन में क्या उस टाइम आया हमको तो है? गुस्सा आया, उसके बाद हम उसके मम्मी-पापा को कॉल ट्राई किए। आज मेरे सजेशन से तुम उस जगह पे हो, जी, और आज मेरा कोई वैल्यू नहीं है। कम से कम देखिए, मेरा भी स्टूडियो है, उससे हम उसको गँवा रहे थे, उससे कि 2 पैसा हम भी कमाते, वो भी कमाती, मेरा भी घर परिवार चलता, जी, उसका भी चलता। लेकिन उसके माइंड में जब आगे निकल गई, तो उसके माइंड में लगने लगा कि अब मेरे जैसा कोई नहीं है। अब तो हम बहुत आगे बाकी लोग के साथ ऐसा हुआ। अभी उसका कुछ दिन पहले की बात है, न्यूज़ देखे थे, भरोसा नहीं था, एमएमएस वायरल हो गया। क्या बोल रहे हैं आप? सही बोल रहे हैं। ये हैं सोशल अति ज़माना है भैया, जी, डिजिटल ज़माना है, जी, तो कहीं से कहीं कुछ हो जाता है। तो अच्छा। हम लोग चलाते हैं, हम देखे। तो साली का एमएमएस देखे हैं आप? हाँ, सालिका एमएमएस देखे हैं। कैसा एमएमएस था? अरे, उम्मीद ही नहीं था, मतलब क्या बताएँ अगर कि वो हमको श्वेता खुद शर्म लग गया। यहाँ रहती तो क्या लगता है एमएमएस वायरल होता क्या? नहीं, अगर मेरे पास रहती तो शायद यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ पूरा सेफ्टी थी, परिवार के बीच में उसका रहना था। गाने का अरे जो भाई, चार्ज होता रात-दिन यही स्टूडियो है। इसी स्टूडियो में रात-दिन उसके पीछे मेहनत किए हैं। उसके आवाज़ के लिए क्या-क्या नहीं किए हैं हम लोग। भूल जाइए। भूल कैसे जाएँगे? ये तो उड़नबाज चिड़िया है, जी, ठीक है? ये तो उड़नबाज चिड़िया है, और यहाँ रुकने वाली नहीं है, सबको झांसा देकर निकल जाएगी। कितना धोखा दिया वो करीब आपकी नज़र में? अरे, हम जब था, जी, तो वो ज़मीन को हम बेचे थे, जी, तो उसमें से मम्मी से पैसा लिए थे, अच्छा, 10 लाख रुपया लिए। तब जाके ये रूम में कुछ नहीं था, इसमें मट्टी था, इसको प्लास्टर किए, पूरा प्लास्टर हुआ, तब ये सब बना, सारा सेटअप लिए थे। उसके बाद उसका रहने का खाना, जो भी होता था, पढ़ने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, चॉकलेट, बिस्कुट, नमचूस जो भी था, हर चीज़ करते थे। उससे पैसा हम क्यों लेते थे? हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे उसके जी, पीछे। श्वेता के पीछे जितना मेहनत किए, जी, अगर उसका 10% हम किसी सिंगर के पीछे अगर मेहनत किए होते, जी। तो आज हम यहाँ नहीं होते। आप कितना साल यहाँ पे वो बिताई है यहाँ पे? यहाँ पे लगभग समझ साली है हमारी, इसमें बोलने वाली क्या बात है? उसकी बहन से मेरे भाई का शादी हुआ है। अच्छा, हाँ, तो हम लोग का अच्छा रिलेशन है, हम लोग साथ में ही रहते थे। आप पासवान जी हैं? हाँ, तो हम पासवान जी हैं। चलिए बहुत देखिए साथियों श्वेता बोली थी कि जीजा जी हम जो है ना आशीष के साथ आएँगे आपके स्टूडियो पे, जी, और वहाँ पे हम लोग कुछ गाना रिकॉर्डिंग करेंगे। जी। उसके बाद से तो फिर नज़र ही नहीं आई। साथियों बता दें कि बहुत ही खुशखबरी और बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं, ये शख्स ये कोई आम शख्स नहीं है, या एक आम जनता नहीं है। ये वही हैं मगही के ट्रेंडिंग स्टार फीमेल सिंगर श्वेता सरगम जी का जीजा जी हैं। हमको तो पता ही नहीं था कि उनका जीजा जी आप निकल जाएँगे।
इसमें निकलने की क्या बात है? अच्छा जीजा जी हैं तो अच्छा क्या प्रूफ़ है कि आप जीजा जी हैं? हो सकता है कि हमारे पब्लिक बोल रहे हैं कि श्वेता जी का स्टारडम बना इसीलिए उसको गिराने के चक्कर में कुछ बोल रहा है वायरल नहीं होने लोगों ऐसा का। कहना हुआ कि पहले आप अपनी साली को वायरल कीजिए, अच्छा, ऑटोमैटिक आप वायरल हो जाइएगा। जी बिल्कुल। तो हम लोग उन्हीं के बात पे रहने लगे कि चलिए कोई बात नहीं, अपनी साली है जाएगी कहाँ? अच्छा। तो उसी के पे मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनील और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ बिहार। और देखिए इस वक्त हम और हमारी टीम सभी लोग पहुंचे हुए हैं आरोही डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो कि संसारपुर खगड़िया में है। साथ ही बता दें कि ये स्टूडियो जो है खगड़िया जिला का पहला और प्रथम स्टूडियो है, जो कि ये बवाल और धमाल से इन्होंने अपना जिला में नाम रोशन किया था। यही वो स्टूडियो है जहाँ से कि बंशीधर चौधरी, तमाम कलाकार यहाँ देख सकते हैं। इस जिला का सुप्रसिद्ध कलाकार गौरव ठाकुर और बंशीधर चौधरी यहीं से हिट हुआ था। उसी स्टूडियो में आज मौजूद हैं और इस स्टूडियो आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम बंशीधर चौधरी का न्यूज़ कवरेज करने के लिए पहुंच चुके हैं आरोही डिजिटल स्टूडियो। चलिए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं यहाँ के तमाम कलाकार और यहाँ की जो भी सर्विस और सुविधाएं हैं उससे आपको रूबरू करवाएंगे। चलिए हम कैमरा पर्सन के साथ जाएंगे और लाइव रिकॉर्डिंग चलेगा मेरे साथ। और देखिए इसी जगह पे जो है अंदर में स्टूडियो है। हम जो है यहीं पे कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं और ये स्टूडियो जिला का प्रथम स्टूडियो हुआ करता था और आज ये स्टूडियो कहीं ना कहीं अच्छा नामी खामी स्टूडियो था, लेकिन कुछ कारणवश से ये स्टूडियो आज पिछड़ा नजर आ रहा है और धीरे धीरे ये बैक होते नजर आ रहा। चलिए हम इनका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सिंगर सभी से आपको जो है मिलवाने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे चैनलों के साथ। आइए कैमरा साथी, हम चाहेंगे कि आइए और स्टूडियो यहाँ पे इधर ही है ना, यहाँ पे शायद रिकॉर्डिंग चल रहा। अब देखते हैं क्या अंदर में कौन है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडियो है और ये भोकल रूम हुआ है और यहाँ पे जो है स्टूडियो का पूरा सारा सेटअप है। यहाँ पे बैनर नहीं लगा है बट यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे सजावट किया गया है। इस प्रकार से जो स्टूडियो यहाँ पे चला रहे हैं और शायद रिकॉर्डिस्ट है या फिर ऑनर है, इनसे बात करने का प्रयास करें। भैया सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेम अरोड़ा हुआ। मैं आप सभी जितने भी जनता गण हैं, मैं सभी को दिल से मतलब शुक्रिया करता हूँ, जी जो जितने भी वीडियो देखते हैं। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि अभी मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा था। यहाँ पे क्या बंशीधर चौधरी का भी गाना आता था यहाँ से? हाँ, बंशीधर चौधरी का गाना आया है, बनबो हम शराबी के। जी। बहुत सारा प्रोजेक्ट उसका अभी रखा हुआ है। जी। तो यही वो स्टूडियो है जो कि जिला में सर्वप्रथम पहला स्टूडियो बना था और जिला का सबसे बवाल स्टूडियो के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता जी, था। जी, यही इस खगड़िया का नंबर 1 पहला स्टूडियो, जी। पटना के बाद जी। खगड़िया जिला में सबसे पहला स्टूडियो यही था, आरोही डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ से बहुत सारे कलाकार उभरे हैं, बहुत सारे कलाकार वायरल हुए, बहुत सारे कलाकार का जो है फेस वैल्यू, चेहरा और नेम फेम मिला है। जी, जी। कितने अ, ऐसे कलाकार हैं जिनका कि यहाँ से नेम फेम मिला है? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए एक मेरी साली है, जी, जिनको आप लोग जानते होंगे, अभी बहुत ज़्यादा उनका गाना वायरल हो रहा है, जी। श्वेता सरगम। अच्छा जी, बिल्कुल। वो हमारी साली है और अच्छा, यहीं रहती थी वो। श्वेता सरगम आपकी साली है? जी। श्वेता सरगम मेरी साली, आपको बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं यार है? हमको विश्वास कैसे होगा? हम तो भाई न्यूज़ चैनल वाले हैं, हमको क्या मालूम है कि साली है कि क्या श्वेता है? सरगम मेरी साली है अच्छा, और श्वेता सरगम यहीं रहती थी, अच्छा, अच्छा, उसको यहीं गवाते थे अच्छा। और अभी वो आगे निकल गई है और श्वेता गा सरगम का घर कहाँ है? श्वेता सरगम का घर टटिया बंबर। अच्छा, जी, कौन-सा जिला से वो आते हैं? खड़गपुर जिला। श्वेता सरगम कौन-सा जिला से आते हैं? श्वेता सरगम मुंगेर जिला है उसका अच्छा, घर। अच्छा, अच्छा। मतलब यानी कि आपका रिलेशन में श्वेता सरगम साली लगती थी, है ना? जी, जी, जी। वो यहीं से गा करके जो आज हिट हुआ है। हाँ, यहीं से गा के बहुत सारा गाना है, यहीं से गा के हिट हुई है वो। लेकिन आपका स्टूडियो का तो नाम वगैरह के कहीं नहीं दिखते हैं। कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि आरोही फ़िल्म से जो है सो गाना आ रहा है, नहीं तो वहाँ से गाना इसका हिट कर रहा है। देखिए, पहले रिकॉर्डिंग जो भी होता था, पहले हम अपने चैनल पे डालते थे। कुछ जी। सॉन्ग कुछ लोगों का कहना हुआ कि पहले आप अपनी साली को वायरल कीजिए, अच्छा। ऑटोमैटिक आप वायरल हो जाइएगा। जी, बिल्कुल। तो हम लोग उन्हीं के बात पे रहने लगे कि चलिए कोई बात नहीं, अपनी साली है जाएगी कहाँ? अच्छा, तो उसी के पे मेहनत करने लगे। अच्छा। और सारा सिंगर? असारा सिंगर का गाना अभी डाल रहे हैं, जेके यादव में जाता था पहले, मोनाबिक म्यूज़िक में जाता सन्नी भैया के पास। जी, तो वो लोग भी है, एक था सोमू चिंगारी, बहुत अच्छा गाते थे। जी। यहीं सोमू चिंगारी भी यहीं रहते थे सब। अच्छा, अच्छा। रजनीश बाबू, श्रवण शर्मिला, पवन बिहारी, जी, बबजन यादव। अभी बबजन यादव जी का एक पहले यहीं गाते थे, अभी उनका माँ कत्यानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मानसी में जो है, जी। अभी वो खोले हुए हैं। पहले यहीं गाते थे वो लोग। अच्छा, अच्छा। और मेरे एक अच्छे मित्र थे सुधीर सम्राट, वो अब नहीं रहे हैं। जी। और इसका मनीष माहिया हो गया, गुड्डू हो गया, ये सब लड़का पहले मेरे यहाँ आता था। एक मुंगेर का लड़का है। ये स्टूडियो कब ओपनिंग किया गया था? ये स्टूडियो आपका लगभग समझिए 2016 में हम इसको ओपन किए थे और 2016 में जब ओपन किए थे तो 2016 में खगड़िया में कोई स्टूडियो नहीं हुआ करता कोई था? स्टूडियो नहीं था, 2016 में कोई स्टूडियो नहीं था। अच्छा। स्टूडियो में करीबन जैसे कितना सिंगर को जो है यहाँ पे प्रेजेंट रखते थे, फिर एग्रीमेंट है या फिर ऐसे ही आप गवाते थे कुछ जैसे रिकॉर्डिस्ट चार्ज लेकर के, रिकॉर्डिंग चार्ज लेकर के या फिर गाना शूट वूट करवा करके अपना चार्ज लेकर के उसको भेज देते थे? किस प्रकार से नहीं यहाँ पे देखिए, काम मेरे होता था? पास लगभग 8 से 10 जो सिंगर थे जी, हमारे,
उनका एग्रीमेंट था। जी। एग्रीमेंट के तहत काम होता था। बाकी सिंगर तो आते थे और रिकॉर्डिंग का जो फीस होता था वो देते थे और चले जाते थे। अच्छा, मतलब 8 से 10 सिंगर का जो आप एग्रीमेंट किए थे, एग्रीमेंट किए थे। किनका-किनका एग्रीमेंट किए थे? थोड़ा नाम बताइएगा। एक था रजनीश बाबू भागलपुर के रहने वाले थे। जी, एक रोहित था खगड़िया का, जी, विकास बिहारी लखीसराय का जी, और उसके बाद ये श्रवण शर्मिला खगड़िया का ही है और क्या कहते हैं रोहित जी, रोहित खगड़िया का ही है जी, और उसके बाद एक था राकेश लाल यादव, जी। मुंगेर का रहने वाला है। पवन बिहारी खगड़िया जिला यहाँ मारर का रहने वाला है। तो यहाँ कुल मिला के ये लोग मेरे पास एग्रीमेंट सिंगर थे। तो यहाँ पे सब रहते थे या फिर खाना-पीना सब अपना व्यवस्था करते थे? नहीं, नहीं, तो? सारा खाना-पीना, रहना यहाँ ही देते थे वो लोग को। अच्छा, मेरे पास लगभग हम लोग का टीम था 20-22 टीम हम लोग थे, जिसमें एक म्यूज़िक डायरेक्टर म्यूज़िक जो बनाते थे, ट्रैक जो काटते थे, जी, डीजे लाल बाबू का नाम आप सुने होंगे। जी, डीजे लाल बाबू यहाँ रहते थे जी, जी, बिल्कुल। और उसके बाद पोस्टर डिज़ाइनिंग करने के लिए एक लड़का था विकास नाम का, वो यहाँ पे पोस्टर डिज़ाइनिंग का काम करते थे। बबलू जी जो थे वो म्यूज़िक यहाँ पे मतलब रिकॉर्डिस्ट थे, रिकॉर्डिंग करते थे जी। और उसके बाद कुल मेरे पास गायक थे। आज कितना गायक है आपके पास? आज तो आप देख ही रहे हैं, अभी मेरे पास हम तो एंट्री किए हैं तो अभी तो हमें एकदम मतलब सूना-सूना लग रहा है पूरा स्टूडियो में। आप ही नज़र आए, 1-2 और है, जी, तो उससे हम अभी जानते भी मेरे नहीं पास हैं। सिंगर नहीं है और एक ही सिंगर था मेरे पास अभी श्रवण शर्मिला जो अभी तब से लेकर अभी तक कभी-कभी तब आते से हैं। हाँ, अभी हाल-फिलहाल में कल वो गाना रिकॉर्डिंग करके गए, अभी उन्हीं का मिक्सिंग कर रहे थे हम। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ से जब बढ़िया से गाना-वाना उसका गला-वला चेकअप आउट हो जाता है, उसके बाद जब वायरल होता है धीरे-धीरे या फिर उठना चालू हो जाता है या फिर गला उसका सटीक रूप से जब म्यूज़िक पे चलना चालू हो जाता है, तो धीरे-धीरे स्टूडियो को खाली कर देता है? हाँ, ऐसा होता है, कई लोग मेरे साथ ऐसा किए हैं अच्छा, और अभी हमको ज ज जहाँ तक लग रहा है कि कोई भी स्टूडियो में जी, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा कि एक सिंगर के पीछे 5 घंटा समय देता होगा। जी, और खगड़िया का पहला ये स्टूडियो है, जी, जिसको गाना नहीं गाने आता है, जी। यहाँ पे आता था ना अगर तो उसको गवा के हम यहाँ से भेजते थे। मतलब उसके पीछे 5 घंटा मेहनत करते पूरी थे। सपोर्ट एकदम। पूरी सपोर्ट 5 घंटा उसके पीछे मेहनत करके ट्रैक क्या होता है, बीट क्या होता है, उसको उस चीज़ का नॉलेज देते थे। 5-5 घंटा रिकॉर्डिंग करवाते थे, वही स्टूडियो है जिसमें कि आज इसमें शायद नज़र भी नहीं आते हैं, सिर्फ़ रिकॉर्डिंग अभी अब आप बैठे हुए हैं, तो क्या प्रोजेक्ट वगैरह क्या है या फिर ऐसा ही मतलब अपना काम नहीं कर रहे है हैं? अपना काम अभी एक सिंगर है उसी का काम कर रहे हैं अच्छा, और अभी कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम के कारण अभी स्टूडियो काफ़ी दिन से बंद था। बंशीधर जी का देखिए फ़ोटो है, तमाम कलाकार का फ़ोटो है, वो सब कहाँ है आजकल? बंसी चौधरी अभी देखिए अभी कुछ दिनों से मार्केट में उनका आशीष गाना यादव का भी फ़ोटो लगा था, हाँ, सुप्रसिद्ध कलाकार, उसका भी गाना रिकॉर्ड किए थे। नहीं उसका गाना अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है मेरे यहाँ, अच्छा, ठीक है? वो श्वेता बोली थी कि जीजाजी हम जो है ना आशीष के साथ आएँगे आपके स्टूडियो पे जी, और वहाँ पे हम लोग कुछ गाना रिकॉर्डिंग करेंगे। जी। उसके बाद से तो फिर नज़र ही नहीं आई। साथियों बता दें कि बहुत ही खुशखबरी और बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं, ये शख्स ये कोई आम शख्स नहीं है या एक आम जनता नहीं है। ये वही हैं मगही के ट्रेंडिंग स्टार फीमेल सिंगर श्वेता सरगम जी का जीजा जी हैं। हमको तो पता ही नहीं था कि उनका जीजा जी आप निकल जाएँगे। इसमें निकलने की क्या बात है? अच्छा क जीजाजी हैं तो अच्छा क्या प्रूफ़ है कि आप जीजा जी हैं? हो सकता है कि हमारे पब्लिक बोल रहे हैं कि श्वेता जी का स्टारडम बना इसीलिए उसको गिराने के चक्कर में कुछ बोल रहा है, वायरल नहीं, होने के चक्कर ऐसा में कुछ कुछ नहीं, आप जितने भी सिंगर हैं, आप सभी से आप पूछ सकते हैं कि अच्छा, हम उनके कौन लगते हैं। जीजाजी हैं, अब मेरे पास कुछ उनका तो प्रूफ़ तस्वीर के भी लिए है। सिंगर से पूछना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास तस्वीर भी है, मेरा अच्छा और भाई हाँ, भी है, आप देख सकते हैं अच्छा। ये देखिए, ये हम हैं फ़ोकस कीजिए थोड़ा कैमरा साथी। और यहाँ पे देखिए आप ये हम हैं, ये श्वेता है जी, और ये प्रेम है, मेरा साला है जी। और ये साली भी यहाँ हम हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये मतलब साली है हमारी, इसमें बोलने वाली क्या बात है? उसकी बहन से मेरे भाई का शादी हुआ है। अच्छा, हाँ, तो हम लोग का अच्छा रिलेशन है, हम लोग साथ में ही रहते थे। आप पासवान जी हैं। हाँ, तो हम पासवान जी हैं। आज हम पहुँच चुके हैं श्वेता सरगम जी के जीजा जी के पास जिनका कि खुद का एक स्टूडियो है और वो उसी स्टूडियो में शायद कितना दिन श्वेता जी यहाँ पे आई थी और गाना-वाना गाई थी? 16 मेरे पास 17 में वो मेरे पास आई थी, उसको अच्छा, बुलाए थे अच्छा, अच्छा। और वो यहाँ पे रही, गाना-वाना गाई, उसके बाद कितना साल यहाँ पे वो बिताई है यहाँ पे? यहाँ पे लगभग समझिए 4 साल यहाँ बिताई है। उसको जाने-आने उस टाइम पूल नहीं था। मतलब 4 साल श्वेता सरगम जी यहाँ प्रैक्टिस की है। हाँ, पूल नहीं था ना, अच्छा, तो जाने-आने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, जहाज़ से जाना, पानी के जहाज़ से आना, अच्छा, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। उसी अच्छा, डर से कभी-कभी लेट भी आती थी, अच्छा, लेकिन यहीं रहती थी, लॉकडाउन में भी यहीं थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, यहीं थी, 4-5 साल मेरे पास रही है। 4-5 साल रही है। हाँ। तो उसको कहीं न कहीं आप अपने साली के दर्जा देकर के या फिर अपने साली को जो है कहीं न कहीं सपोर्ट करने का प्रयास किए और दूसरे सिंगर को जो है आप इग्नोर करते गए, हाँ, इसीलिए ये आपका बात है। सारा सिंगर भाग गया है। हाँ, ये बात है कि हम श्वेता के पीछे जितना मेहनत किए, जी, अगर उसका 10% हम किसी सिंगर के पीछे अगर मेहनत किए होते, जी। तो आज हम यहाँ नहीं होते। हम सोचे पहले अपने साली के ऊपर मेहनत करते। हम ये सिंगर लोग क्या बोलते थे कि पहले साली को बढ़ा लीजिए या वायरल कर लीजिए? नहीं, सिंगर लोग तो बैठे रहते थे, बोलते थे, "सर मेरा नंबर कब आएगा? आप अपने में ही लगे हुए हैं, तो अपने में ही लगे हुए हैं, तो हम लोग का कब होगा?" जी, तो कुछ लोग जैसे रजनीश बाबू भागलपुर से थे, उनका भी एग्रीमेंट मेरे पास हुआ जी, था। वही पूछते थे कि मेरा एग्रीमेंट हो गया, आप हमको गवाते नहीं हैं। तो सबका एक टाइमिंग था जी। कि इतना टाइम में तुम्हारा रिकॉर्डिंग होगा, इतना टाइम में उसका रिकॉर्डिंग मतलब होगा। सिस्टम से आना है हाँ, सबको। सबको सिस्टम से आना है।
अच्छा, अच्छा। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि जो है साली के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हाँ, थे। साली के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, इसी वजह से आज सारा सिंगर का मन में कुछ चल गया इसीलिए सब हाँ, सिंगर लोग जो हैं यहाँ बहुत से सारे सोमू चिंगारी भी थे, उनका भी तो गाना जिसको आप रिकॉर्ड ध्यान दे रहे थे शायद आप बोल रहे हैं कि वो कितना दिन से यहाँ नहीं आ रही है श्वेता सरगम? एक बार बोल के गई कि हम आएँगे, जी, ठीक बिल्कुल। है? और उनको कुछ ज़रूरी था, उनकी मम्मी भी आई हुई थी, यहीं रहती थी, मम्मी भी उनकी यहीं रहती थी। जी, उनका छोटा वाला भाई भी जो है यहीं पे रहते थे। जी, सब तो हमको एक बार बोली कि हम आ रहे हैं, अभी एग्ज़ाम है, हम आते हैं। जी। उसके बाद दोबारा फिर नहीं आई वो। कॉल भी मतलब लगभग क काफ़ी टाइम से कॉल कर रहे हैं। अच्छा, तो उनकी बहन जो है मेरी भाभी है, उनसे भी बातचीत होता था, तो जी। बोलती थी कि जाएगी। जाएगी, हाँ, जाइए। तो लेकिन अभी तक जो है नहीं आ रही है, कॉल भी नहीं रिसीव कब कर कब रही से कॉल नहीं रिसीव कर रहा है वो? है। लगभग समझिए 1 डेढ़ साल से कॉल रिसीव नहीं कर रही है। अच्छा, यहाँ से गाना बजा था श्वेता सरगम का? हाँ, यहाँ से गाना बजा था। कौन-सा गाना बजा था? ये बंसी चौधरी के साथ था, बनबो हम शराबी के गाना बजा हुआ था यहाँ से। अच्छा, काफ़ी हिट हुआ था? सोमू हाँ, सोमू चिंगारी के साथ काफ़ी सारा सॉन्ग गाई हुई है। अच्छा, वायरल सॉन्ग रहा है सब। हाँ, वायरल सॉन्ग्स अथी इसके साथ बंसी चौधरी के साथ सब वायरल सॉन्ग रहा इसका। कहीं न कहीं अगर माना जाए तो ये घर का स्टूडियो था और घर का स्टूडियो को जो है मान-सम्मान करते हुए जो है और घर का व्यक्ति यानी कि एक तरह के साली जो है उनका, तो मेहनत तो करेगा ही। क्यों नहीं साली के पीछे भागेगा? हर कोई चाहता है कि मेरा साली आगे बढ़े और यही कारण है कि रिलेशन के कारण इस स्टूडियो में आज मतलब सुनसान नज़र आ रहा है एकदम। एक भी लोग नहीं नज़र आ रहा। सबका एक ही राइट्स था कि पहले आप अपना साली को आगे बढ़ाइए, पहले अपना साली को गवाइए, बाकी बात हम लोग हैं। हम लोग बादों में रहेंगे तो चलेगा, लेकिन पहले साली यही कारण से आज ये स्टूडियो में शायद कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई सिंगर नहीं आ रहा है और एग्रीमेंट जो थे, वो भी धीरे-धीरे साइड हो गए क्या? हाँ, सभी साइड हो गए। अभी भी श्वेता सरगम का मेरे पास अच्छा ट्रैक-व्रैक काफ़ी में सुनते हैं कि खर्चा-वर्चा आता है। हाँ, तो खर्चा नहीं आएगा। कितना गाना गवाए हैं उनसे? श्वेता से? लगभग समझिए ना कि 100 गाना से प्लस उसको अभी गवाए हैं हम। कितना बजट आ गया उसमें? बजट तो भैया गाती थी एक गाना, दिन में 4-5 म्यूज़िक कटवाते थे हम लोग। जी। उसको जो पसंद आता था हम जीजा जी यही गाना गाएँगे तो राइटर से जो गाना भी कटवाते थे उसका बजट कितना आ गया? 100 गाना का बजट, एक गाने का बजट कितना आ रहा? कितना देखिए आता अगर है? नया म्यूज़िक कंपोज़ करवाते थे उस टाइम अभी तो कम हो गया, उस जी। टाइम अगर कंपोज़ करवाते थे नया म्यूज़िक तो ₹2500 लगता था, पर म्यूज़िक। पर म्यूज़िक और आप ट्रैक जब कटवाते थे जी। तो उसका ₹800 पड़ता था। अच्छा, तो तो यानी कि 100 म्यूज़िक आप कटवाएँ या फिर ट्रैक जो भी है आपका हाँ, हम लोग के तो उतना नॉलेज है नहीं, तो कितना खर्चा आप मिनिमम मानते हैं 100 गाने के अंदर? अब छोड़ लीजिए ना क्या अब साली थी, अब गाना छोड़ दीजिए, अब क्या कहते हैं जैसे साली थी तो पेमेंट-वेमेंट नहीं दिए है? हाँ, पेमेंट तो देते थे, बिना पेमेंट का नहीं, नहीं वो श्वेता जी पेमेंट देती थी कि नहीं, उसका परिवार वाले? नहीं, नहीं, उससे हम पेमेंट क्यों लेंगे? अच्छा, उसको तो हम बनाने के लिए लाए थे ना। अच्छा। उसको हम बनाने के लिए लाए थे, जो भी उसके अंदर दिक्कत था साली सिखा रहे थे अच्छा उसको। आपके साली के अंदर क्या दिख गया कि उसके पीछे इतना पैसा खर्चा करने लगे? देखिए आवाज़ जो है उनके पास जो आवाज़ था सरस्वती का देन था, ठीक है? अच्छा, हम जब छोटी थी तो हम मुंगेर में रहते थे हुँ, अपनी भाभी के साथ, तो वो आई, तो वो गाना गा रही थी। तो अच्छा, हम अच्छा। हमसे पहले बहुत शर्माती थी वो। जी, तो उसको बोले गाना गाने के लिए तो एक रूम में जाके गाए। हम बोले कि आवाज़ तो अच्छा है इसको हम गवाएँगे कभी। हुँ, तो उसके बाद से हम गाते थे, उससे पहले से हम भी गाते थे, जी, लेकिन हम अभी गाना छोड़ दिए हैं। उसके बाद हम घर आए मम्मी से बोले कि हमको स्टूडियो खोलना है। हुँ। तो मेरा 20 कट्ठा ज़मीन था यहाँ, कितना ज़मीन था? 20 कट्ठा। कहाँ पे? ये अथी जान रहे हैं आप यहाँ जो प्रसिद्ध जो क्या कहते हैं माँ कताने थान जान रहे हैं? कताने थान। नहीं जानते हैं खगड़िया मतलब जिला का जो है बहुत ही अच्छा धर्म स्थल है, जी, कताने स्थान, वहीं पे अच्छा, मेरा ज़मीन था। जी, तो वो ज़मीन को हम बेचे थे। जी, तो उसमें से मम्मी से वो पैसा लिए थे, अच्छा, 10 लाख रुपया लिए। तब जाके ये रूम में कुछ नहीं था, इसमें मट्टी था। इसको प्लास्टर किए, पूरा प्लास्टर हुआ तब ये सब बना, सारा सेटअप लिए थे। उसके बाद उसका रहने का खाना जो भी होता था, पढ़ने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, चॉकलेट, बिस्कुट, नमचूस जो भी था, हर चीज़ करते थे। उससे पैसा हम क्यों लेते थे? हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे उसके जी। पीछे। मतलब ये आपका साली जी था। अच्छा क्या लगता है कि जिस प्रकार से आप उसके ऊपर खर्चा किए अगर कोई आपका भाई होता तो करते क्या? नहीं, भाई होता तो करते लेकिन कम करते। उतना नहीं करते जितना उसके पीछे कर दिए। देखिए करने का रीज़न था। मेरी कर मम्मी कहती थी कि कोई भी आदमी अगर तुम्हारे पास आया हुआ है तो उसको जब तक रिस्पेक्ट नहीं दोगे, उसको दोगे नहीं कुछ, तो फिर वो तो रहेगी नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे कि उसको जितना जो भी माँगती थी, जी, मुँह खोल के उतना उसको दे देते थे कि भाई खिलाते पिला साली है, खिलाते-पिलाते रहो तब भी काम होगा। और हमको क्या था कि उसका जो आवाज़ था, आवाज़ हम देख लिए जी। कि भाई ये तो आगे बढ़ेगी किसी दिन। इसके कारण हम उसको खिलाते-पिलाते जी, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। साली मेरी है, बढ़ेगी आगे तो मेरा भी नाम होगा। जी, बिल्कुल। उसकी मम्मी भी फ़ोन करती थी, हमसे पूछती थी, "बेटा कितना रिकॉर्डिंग का चार्ज होता है, क्या लें हम?" और उसके बाद एग्रीमेंट करें कि नहीं करें, एग्रीमेंट हम ही मना किए थे कि किसी भी स्टूडियो में एग्रीमेंट नहीं। आज तक श्वेता सरगम का किसी भी स्टूडियो में एग्रीमेंट नहीं होगा, अच्छा, अच्छा। किसी भी स्टूडियो में, यहाँ तक कि मेरे पास भी नहीं है। अच्छा आजकल वो आप उससे बात-वूत नहीं हो रहा। आजकल क्या लगता है कि कभी मिलने-विलने आए कि नहीं? 1.5 साल के दरमियान में? नहीं, जब से गई है तो उसका जब गाना ये गाना जब वायरल हुआ था, जी। सफरिया गाड़ी, हुँ। तो सन्नी भाई मोनाबिक म्यूज़िक जो दिल्ली में चला रहे हैं सन्नी भाई, वो जी। हमको कॉल किए थे कि प्रेम श्वेता से बात करो और हम प्लेन का टिकट और तुम्हारे लिए कुछ पैसा हुँ। और रूम का यहाँ व्यवस्था करवाते उसको लेकर आओ और वो बहुत अच्छी गा रही है, आगे निकल जाएगी। हम उससे उसी टाइम बात हुआ था एक बार। उसको बोले श्वेता ऐसा-ऐसा बात है, वहाँ से दे रहे हैं। तो इसका डिमांड था ₹2.5 लाख रुपया का और वो भैया हमको 60,000 दे रहे थे
पैक जो होता है कि लो अभी जी। 60,000 रुपया लो, उसके बाद यहाँ आएगी तो फिर यहाँ पे गाना का जितना भी होगा वहाँ देंगे। गाना यहाँ रहने का, खाने का सब फ्री है। जी। गाना जितना भी रिकॉर्डिंग होगा, उस जी। गाना के रिकॉर्डिंग के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। यहाँ कर दी, उसके बाद नहीं गई और तब से तो अभी मतलब धोखा तक दे दी उनको हाँ, भी। उनको भी धोखा दिया। अभी तक बात नहीं हुआ फिर यानी से। कि कहने का मतलब है कि एक भाई लूट गया है, जो कि उनके गाँव के आस-पास उसके प्रखंड से ही आते हैं, दिलीप अकेला, और एक जीजाजी लूट गए हैं। क्या? अब अच्छा, लूट ही दिलीप गए। अकेला को आप जानते हैं कि नहीं? हाँ, दिलीप अकेला जी को हम जानते हैं, उनसे हम मिले हुए थे। वो भी बोले कि हम उनसे एक ही सवाल किए थे कि क्या उसमें लगा जो कि आप खर्चा कर दिए इतना पैसा, या फिर इतना पैसा जो आप बुड़ा दिए? तो वो भी कहे कि उनका गला में वो दम था जिसकी वजह से हम पैसा इतना खर्चा कर जी, दिए। जी, गला में बहुत दम था, इसी वजह से हम इतना पैसा खर्चा किए थे। आपसे भी सवाल पूछा गया तो आप भी वही सेम जवाब दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए अभी आप तो गाना सुन ही रहे होंगे, जी, कितना जी, अच्छा बिल्कुल। ग आवाज़ का बहुत अच्छा है। लेकिन वो अगर वो सही से अगर करती ना, जी, तो अभी तक आगे बहुत आगे होती। अभी तो देख ही रहे हैं, अभी चल रहा है किसी जी। तरह, कर रही है। चलिए, दिलीप अकेला जी को भी नहीं छोड़े, अपना जीजा जी को भी नहीं छोड़े, और पता नहीं अभी ये तो शायद टेलर है, क्या है ये? एक तरह से समझिए कि टेलर ही है। पिक्चर अभी बाकी पिक्चर है। अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ होना कितनों को बाकी धोखा है। दिया वो करीब आपकी नज़र में? अरे! हम जब से जान रहे हैं लगभग 10-12 आदमी को तो चल गई लेकर, लेकिन हम लोग क्यों नहीं बोलते थे? अभी तक हम कुछ नहीं बोले, इसलिए नहीं बोले कि क्योंकि आपका हम साली लोग था? साली था और एक तरह से फैमिली बैकग्राउंड हम लोग का अच्छा रिलेशन था वहाँ से। जी, हाँ, अभी अगर हम लोग अभी अगर एक्शन नहीं लेते हैं, जी, तो आने वाले कुछ समय में अभी बहुत लोग बिखर जाएँगे उसके चक्कर में। लेकिन देखिए, अच्छा, ये तो उड़नबाज चिड़िया हैं, जी, ठीक है? ये तो उड़नबाज चिड़िया है जी, और यहाँ रुकने वाली नहीं है, सबको झांसा देकर निकल जाएगी। है ना? हाँ, सबको झांसा देकर हमको ये उम्मीद नहीं था उससे कि सबके साथ कर सकती थी, जी। मेरे साथ भी ऐसा करेगी ऐसा उम्मीद हमको नहीं था। तो क्या लगता है जो मेरा न्यूज़ अपना आप फैमिली है। ब्लॉग इसलिए करेगा कि हमने उसको धोखा दिया, उसका स्टूडियो 10-12 लाख रुपए खर्चा करवा दिए और उस स्टूडियो को हम खाली करके चले आए, अपने जीजा जी को धोखा दिए हैं। सबसे दरअसल बात ये है, सबसे बड़ा आरोप है कि आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या भैया आप देख रहे हैं सब कुछ सामने है, सारा कुछ सामने है, आरोप इस समय क्या लगाने 100 वाले गाना हैं? आप बोल रहे हैं कि 100 गाना गवाए हैं, यानी कि 100 गाना का कितना बजट आ जा रहा है, समझ रहे हैं ना आप? इतना पैसा खर्चा किए हैं आप। बहुत पैसा खर्चा किया भैया, आप क्या बता सकते हैं? अगर जी, अगर वो लोग कह रहे हैं कि ये कॉपीराइट मारेंगे या दबा देंगे, जी, मेरे पास बहुत सारा चैनल है जी, वो बाकी वो समझदार हैं। जी, अभी जो मेरे साथ बीत रहा है, हम इतना जी, दिन से शांत थे, हम क्यों जी, नहीं आ रहे थे? जी, हम नहीं आ रहे थे, लेकिन हमको आना पड़ा, क्यों? क्योंकि मजबूरी ऐसा है। अभी हम उसको कॉल करते हैं एक गाना के लिए, तो आज वो हमारा कॉल रिसीव नहीं करती है, ना हमसे बात करती है, ना वो उठाती है, ना उसका भाई उठाता है कॉल। गाना का चार्ज आप नहीं दीजिएगा तो? गाना का चार्ज क्यों नहीं देंगे? अब ये गाना का बजट आ रहा होगा 1-2 लाख रुपया सो, आप 1 लाख रुपया आज तुम इस मुकाम पे पहुँची हो, किसके वजह से? हम वो नहीं जानते किसकी वजह से पहुँचे, हमें पैसा चाहिए एक गाने का अरे जो भाई चार्ज होता है। रात-दिन यही स्टूडियो है। इसी स्टूडियो में रात-दिन उसके पीछे मेहनत किए हैं। उसके आवाज़ के लिए क्या-क्या नहीं किए हैं हम लोग। भूल जाइए, भूल कैसे जाएँगे? उस चीज़ को वो दिन को कैसे भूल जाएँगे? नंबर ब्लैक लिस्ट में जाएगा, हाँ, ये तो बात सही है नंबर ब्लैक लिस्ट में है। नंबर तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। कॉल रिसीव नहीं होगा, हाँ, आपको नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते और लोग तो जान रहे हैं। अभी वो जिसके साथ हैं, जी, भले वो लोग हमको नहीं जान रहे, बाकी का लोग तो हमको जान रहे हैं। जी। अब क्या उसको परिमाण देंगे कि हम कौन हैं, कहाँ का जीजा हैं, कैसा जीजा हैं? तो क्या आप ये गाने के लिए तरस रहे हैं? श्वेता सरगम हाँ, जी? हम श्वेता सरगम से कॉन्टैक्ट कर रहे थे जी, कि श्वेता हमको एक गाना दो क्योंकि बहुत दिन से मेरा चैनल बैठा हुआ है। जी, तो हम बोले श्वेता एक गाना दे दो हमको, उससे क्या होगा कि मेरा चैनल जो है थोड़ा आगे हो जाएगा, सिंगर लोग आना जी, चालू हो जाएँगे। जी। लेकिन श्वेता सरगम कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। नो रिस्पॉन्स, है ना? हुँ, हुँ। साथियों, ये रहा है श्वेता सरगम जी का जीजा जी, और देखिए जीजा जी के साथ तस्वीरें हैं, थोड़ा ज़ूम कीजिएगा। देख सकते हैं जो जीजा जी की इनका तस्वीर है, जीजा जी के साथ में है, जीजा जी का भाई हैं, और तमाम तरह की चीज़ें हैं, और शायद हमें लग रहा कि जो ये कह रहे हैं कि अभी टेलर है, बाकी बात और कुछ है क्या? हाँ, बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी तो आप दीजिए तो सही, अच्छा, अभी हुआ क्या है? क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से श्वेता सरगम को अभी तक? श्वेता सरगम को हम यही क्या कुछ बोलेंगे वार्निंग देंगे या फिर क्या कुछ कि सजेशन देने का प्रयास करेंगे? सजेशन देखिए, हमेशा श्वेता सरगम को पता है, जी, हम हमेशा उसको सजेशन देते रहे हैं जी, कि श्वेता क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिस टाइम उसका गाना आया था वो वाला सफरिया गाड़ी वाला, जी, उसके बाद भी हम उसको सजेशन दिए थे जी, कि श्वेता अभी भी तुम्हारे पास मौका है। भगवान हर इंसान को बार-बार चांस नहीं देता, एक बार ही चांस देता है और आपको 2 बार चांस मिल चुका है। इस चांस को गँवाइए मत। उसको हम दिल्ली लेकर जा रहे थे, वहाँ से आगे जर्नी जो चालू होता है, लेकिन वो उसके बाद भी वो मानी नहीं। ये कि कर रही है अच्छा, लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ, जी, बिल्कुल। बाकी लोग के साथ ऐसा हुआ। अभी उसका कुछ दिन पहले की बात है कि न्यूज़ देखे थे भरोसा नहीं था, एमएमएस वायरल हो गया। क्या बोल रहे हैं आप? सही बोल रहे हैं। आप उसका जीजा, आपको पता चल गया है? अरे भैया वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आते अरे हैं। सोशल अति ज़माना है भैया, जी, डिजिटल ज़माना है, जी। तो कहीं से कहीं कुछ हो जाता है। तो हम अच्छा, लोग चलाते हैं, हम देखे तो साली का एमएमएस देखे हैं आप? हाँ, सालिका एमएमएस देखे हैं हम। कैसा एमएमएस था? अरे उम्मीद ही नहीं था मतलब क्या बताएँ अगर कि वो हमको श्वेता खुद यहाँ शर्म रहती लग गया। यहाँ रहती तो क्या लगता है एमएमएस वायरल होता क्या? नहीं, अगर मेरे पास रहती तो शायद यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ पूरा सेफ्टी थी, परिवार के बीच में उसका रहना था। जीजाजी हैं, एक तभी तो उसके घर पे जाते-आते थे, नहीं तो हमको क्या मतलब था?
अच्छा, आज क्या कुछ कहेंगे अगर श्वेता जी यहाँ पे इस न्यूज़ को अगर देखते हैं श्वेता जी तो यहाँ आने का प्रयास करेंगे या फिर कॉल कॉल आएगा? 110% है कि ये न्यूज़ जैसे चलेगा श्वेता जी का कॉल आएगा, 110% है आपके पास। देखिए, अब कॉल करके भी देखिए काफ़ी टाइम लेट मौका हो, देंगे उसको कि नहीं आप? अब उसको क्या मौका दें हम? अच्छा, इतना क्या दिन श्वेता जी से क्या चाहते हैं आप न्यूज़ के माध्यम से? श्वेता से देखिए हम कुछ नहीं चाहते हैं कि जहाँ से बनी हो, जी, जहाँ से उड़ान भरी हो, जी। उस इंसान पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था उसको। अच्छा, हम तो कोई पराया नहीं, अपना थे हम, तुम्हारे थोड़ा लिए इतना कुछ किए हैं हम। जड़ में कम से कम एक एक बार पानी ज़रूर डाल दीजिए कम से हाँ, कम। कम से कम एक बार पूछना चाहिए था जी, और हमेशा से तुमको सजेशन देते हुए आए हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज मेरे सजेशन से तुम उस जगह पे हो जी, और आज अब मेरा कोई वैल्यू नहीं है। कम से कम देखिए मेरा भी स्टूडियो है, उससे हम उसको गँवा रहे थे, उससे कि 2 पैसा हम भी कमाते, वो भी कमाती, मेरा भी घर परिवार चलता, जी। उसका भी चलता। लेकिन उसके माइंड में जब आगे निकल गई तो उसके माइंड में लगने लगा कि अब मेरे जैसा कोई नहीं है। अब तो अच्छा, हम बहुत आगे निकल गए हैं। अच्छा, अच्छा, लेकिन अभी क्या है ना कि श्वेता जी आप दीन दुनिया अभी नहीं देखे हैं, अभी अभी कम ही देखे हैं, अच्छा। अभी बहुत कुछ देखना आपको बाकी है। हम यही कहेंगे कि जो भी कर रहे हैं आप अच्छा है कीजिए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो गलत है। क्या गलत क्या तरीके से आप कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं थोड़ा बताइए? गलत यही कर रहे हैं कि आज मेरे साथ हमको बर्बाद कर दिए हैं। जी, फिर और उधर कुछ स्टूडियो वाले हैं, उनके साथ भी उनके साथ भी इसी तरह का किए हैं। अभी कहाँ पटना में रह रही है, वीडियो आजकल देखते हैं। जी। पटना में क्या करती है, नहीं करती है तो हमको पता नहीं है। लेकिन सही से कीजिएगा तब तो सही होगा ना। अच्छा, एमएमएस लीग पे क्या कुछ कहेंगे? शॉर्ट में लीजिएगा थोड़ा। देखिए एमएमएस लीग पे हम यही कहेंगे कि हमको इस चीज़ का उम्मीद नहीं था। ऐसा कभी उसके साथ हम ऐसा हुआ ही नहीं था। अच्छा, ऐसा कभी हम देखे ही नहीं थे। लेकिन जब एकाएक हम ये चीज़ को देखे, जी, तो हमको काफ़ी बुरा लगा और हम उसकी बहन को कॉल किए। कॉल किए। अच्छा, तो बहन हम का बोले क्या रिएक्शन आया? बहन का तो मेरी भाभी से बात करने का कोशिश किए थे। मेरी भाभी से तो बोले कि भाभी से थोड़ा बात करवाइए, हमको ज़रूरी बात करना है। जी, तो बोली क्या बात है? तो मेरी भाभी से बात नहीं करवा रहे थे, उसकी बहन एक राज है। जी, मेरी भाभी से नहीं बात करवा रहे थे। तो हम अच्छा, बोले बहुत ज़रूरी बात है, उनसे बात करना है वीडियो देखने के बाद। अच्छा, उसके बाद उससे बात हुआ तो हम बोले कि देखो ऐसा-ऐसा बात है, इस तरह का वीडियो आ रहा है, तो घर परिवार देखेगा तो क्या कहेगा इसके बारे में? हुँ, कम से कम इस चीज़ को सोचना चाहिए, ये सब कैसे हो गया? हुँ, तो बोली कि देखिए ये सब आम बात है, समझे? हुँ। ये सब आम बात है, क्या क्या बोल रहे हैं? ये सब आम बात है। कौन बोल रहा है आम बात है? उसकी बहन बोली ये सब आम बात है। एमएमएस लीक होना? हाँ, ये सब आम बात है। उसके लिए ये सब आम बात है, लेकिन हम उसको समझाए कि ये सब आम तुम्हारे लिए है। इज़्ज़त, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान की बात है, आम बात कैसे हुआ है? हाँ, ऐसा ही बोली आम बात है ये सब, अब पता नहीं। तो फिर आपके अंदर में क्या कुछ रिएक्शन आया? आपके अरे भाई ज़हन में क्या उस टाइम आया हमको तो है? गुस्सा आया, उसके बाद हम उसके मम्मी-पापा को कॉल ट्राई किए, जी। उसके दादाजी को कॉल लगाए और तब से अभी तक उससे बात किसी आदमी से बातें नहीं हो रहा है। अच्छा, मम्मी-पापा का क्या रिएक्शन रहा है? एक बेटी मम्मी का मम्मी एमएमएस लीक का होने पे? कॉल उसकी मम्मी को कॉल किए उनके दादाजी के नंबर पे, जी, अभी भी मेरे पास नंबर है, जी, तो बोले कि मम्मी से बात करवाइए। जी। तो जैसे पूछे कहाँ से बोले, हम बोले संसारपुर से, फ़ोन काट दिया गया। ठीक है। क्या कारण हो सकता है फ़ोन काटने का? अब उनको लगा होगा कुछ ऐसा हो सकता है कारण यही हो कि मेरी बेटी आगे बढ़ गया है, हो सकता है ये कुछ करवाना चाह रहा हो या बुला रहा हो फिर या फिर हो सकता है कि हमको जो है ट्रोल करेगा? ट्रोल करेगा, ये सब चीज़ के बारे में बोलेगा, वीडियो के बारे में। चलिए साथियों, ये रहा दुःख भरी कहानी और ये है श्वेता सरगम का करनामा। जो श्वेता सरगम आज मगही का ट्रेंडिंग फीमेल सिंगर है। हम कोनो स्टार का बात नहीं कर रहे हैं, जो कि आशीष यादव के लगातार आशीष यादव के डुएट में हिट सॉन्ग देने वाली प्रथम जमुई जिला में अगर माना जाए तो कहीं न कहीं मगही का सबसे हिट फीमेल सिंगर श्वेता सरगम है। और श्वेता सरगम के गला पे, उनकी कला पे जो है, इन सभी लोग जो है उसका चंगुल में फँसे और अच्छा खासा पैसा भी बर्बाद किए हैं। कहीं न कहीं बहुत बड़ी दुःख है और इनका अच्छा जो देखिए जितना पैसा खर्चा किए हैं, हुँ, उसका मतलब रिटर्न तो कुछ नहीं मिला होगा। कुछ नहीं, 1% भी नहीं मिला। कोई रिकवर नहीं हुआ, नहीं, देखिए, रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। बाकी बात यहाँ देखिए। देखिए, आप देखिए, यहाँ है ना आरोही जी, म्यूज़िक ग्रुप, जी, सबसे पहले स्टेज शो करवाने के लिए हम ही स्टेज शो करवाए थे। अच्छा। सबसे पहला कहाँ करवाए का थे। स्टेज शो है ये? यहीं बगल में मेरे भैया का शादी हुआ था, यहाँ बगल में ही है, अच्छा, तो यहीं पे उसको करवाए थे स्टेज शो। अच्छा, अच्छा। देख लिए इसमें सारा सिंगर है ना, विकास बिहारी, हुँ, राकेश लाला, पवन बिहारी, जी, श्रवण शर्मिला, ये सारा लड़का है इसमें। ये है सोमो चिंगारी, जी, जिसका फेस थोड़ा क्लियर नहीं है, अच्छा, अच्छा। आप देख सकते हैं। जी, जी, औ बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी देख और भी है वीडियो मेरे पास दिखाते हैं जैसे देखिए, ये है प्रेम, ये है राज, ये हम लोग का घर का सीन है, यहाँ शूटिंग कर रहे थे, जी, उसका सीन है, आप देख सकते हैं। और देखिए अगर कोई भी सिंगर मस्ती करेगा ऐसे थोड़ा करेगा, है देखिए। जी, बिल्कुल। और दिखाते हैं देखिए, ये मेरे स्टूडियो का है, देखिए डांस हो रहा है ना? अच्छा, ये पर्दा वाला दिख हाँ, रहा यही है, पर्दा है, देखिए डांस रेड सब कलर सब का। लड़का सब डांस कर रही है। ये है प्रेम मेरा साला है, अच्छा, ये सब यहाँ पे डांस कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये बर्थडे का आर्मी वाला जो पहने है वो ड्रेस, ये कौन है? यही है तो श्वेता सरगम, यही है दिखाइए श्वेता थोड़ा। सरगम देखिए, अरे, उतना क्लियर से नहीं जानते जी हम देखिए लोग। यही है श्वेता अच्छा, यही है सरगम। श्वेता ना? हाँ, और देखिए। मस्ती कर रही है सब। हाँ, सब मस्ती स्टूडियो का जन्मदिन था। अच्छा, स्टूडियो का जन्मदिन था तो उसी की तैयारी में हम सब अच्छा, अच्छा। ये डांस वगैरह कर मस्ती रहे कर थे। रहे हैं सब मिल हाँ, कर के। अच्छा, और अच्छा, उसके बाद देखिए केक स्टूडियो का जन्मदिन था तो केक भी काटे थे हम लोग। अच्छा। 1 मिनट दिखाते हैं। यहीं पे होगा। देखिए, ये है ना? हुँ, स्टूडियो का जन्मदिन था देखिए हुँ, केक केक काटे थे हम। हुँ, हुँ। देखिए, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो ये बहुत रहा सारा श्वेता सरगम जी का पूरा सबूत है और सबूत के साथ जो है कहीं न कहीं आप पेश करने का प्रयास हमको कर रहे हैं। जानते हैं, वो अच्छा, अच्छे से हमको जान रहे हैं और फ़ोटो हम भी है आपके फ़ोटो पास क्या?
फ़ोटो संजीत का देखते हैं, अगर होगा तो हम दिखाएँगे। संजीत का फ़ोटो ज़्यादा उससे बातचीत तो होता नहीं है, अच्छा, अच्छा। ठीक है? जी, तो 1 मिनट देखिए ये फ़ोटो में देखिए, ये फ़ोटो जो है, जी। ये वहीं उसी के घर पे गाँव में गए थे। अच्छा, अच्छा, उसी गाँव श्वेता में। सरगम, ये हम हैं, ये विकास बिहारी, ये सोमू चिंगारी है। अच्छा, और ये हमको श्वेता ले गई थी घुराने के लिए, ये देखिए पीछे जो दिख रहा है, जी, श्वेता। ये श्वेता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो बगल में उसके घर के आगे चल के नदी पोखर नहीं बहता है, अच्छा, अच्छा। पोखरवा, जी। वहीं पोखर पे हम गए थे घूरने के लिए, वहाँ बिजली ग्रिड या कुछ बना हुआ है, अच्छा, अच्छा। वहीं का सीन है ये। चलिए, दिल दिल टूटा है पर क्या करेगा? लोग जान तो नहीं ना देगा, क्या? तो जाते-जाते क्या कुछ कहेंगे श्वेता जी को, वार्निंग क्या देंगे? कुछ है वार्निंग देने तो आप दे सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। वार्निंग हम क्या दे सकते हैं, अब हम बोलने में तो अभी देखिए कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम यही कहेंगे कि बहुत गलत हुआ है अच्छा। और लाइफ अभी आपका बहुत है, अभी आप बहुत आगे बढ़िएगा। जी। तो जो भी कारनामा है ये सब चीज़ को बंद कीजिए अच्छा। और अच्छे से काम कीजिए, अच्छे से आगे बढ़िए। लेकिन किसी को धोखा देकर आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी। किसी को धोखा देने के बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप हमको धोखा दे दिए जी, हैं, बिल्कुल। बाकी अभी 8-10 स्टूडियो वाले को धोखा दिए हैं, तो आप सभी को धोखा दीजिएगा तो फिर आपको आगे बढ़ाएगा कौन? बहुत सारे हज़ारों में स्टूडियो है ना सर? अरे भैया, हज़ारों में स्टूडियो है, आप 10-15 को धोखा देकर एगरमा के पास गए, एगरमा को धोखा दीजिएगा वर्मा के पास, तो सब पागल तो नहीं है ना भाई? हाँ, वही हज़ारों हज़ार है। बहुत तरह की बातें हुई है, चर्चा हुई है। अब हम बस यही कहेंगे कि स्टूडियो को मुआयना किया, मुआयना के साथ-साथ देख सकते हैं यहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पे सारा व्यवस्था है, सारा कुछ यहाँ सिस्टम सही है और ये अरे जिला का क्या नंबर। नहीं, उसके लिए देखिए, यहाँ देखिए, जी। हारमोनियम बोले कि जीजाजी हमको रिवाइज़ करने में दिक्कत होता है, हुँ। तो देखिए उसके लिए हारमोनियम लाए थे। तो ये श्वेता की लीला है? हाँ, ये श्वेता के लिए ही लाए थे अच्छा, खरीद के, अच्छा, अच्छा, हारमोनियम लाए हैं, देख सकते हैं, अच्छा। हारमोनियम है जी। और ऊपर देखिए ऊपर में नाल रखा हुआ है, उसके अच्छा, अंदर अच्छा। तबला है, तो हर चीज़ उसको हम लाके जो चीज़ का उसको चाहिए था जी, सुविधा, जी, बिल्कुल, बोली बिल्कुल। स्केल नहीं बन पा रहा है, जी, स्केल के लिए तो हम ये हारमोनियम लाए थे कि स्केल वो गाती थी जी। और मेरे भैया बजाते थे इसको, ठीक है? अच्छा, अच्छा। तो उससे क्या होता था कि स्केल पकड़ होता था। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल। हर चीज़ उसके लिए जो भी वो डिमांड की है मेरे से, जी। हर चीज़ उसको लाके दिए हैं। यानी कि आप यानी और कि भैया मिलके पूरा हाँ, फुल और किट किए हैं उसका? बहुत जैसा सिंगर आ रहे हैं गाना गाने के लिए श्वेता सरगम के साथ, जी, तो काफ़ी लोग आते थे मेरे पास। जी, तो हर लड़का से समझिए कि उसके उसके खुशी के लिए कि उसको नाराज़ नहीं हो, जी, हमेशा चॉकलेट, डेयरी मिल्क, सिल्क का 300-300 400-400 का खाली जितना भी सिंगर आता था जी। गाना गाने, चॉकलेट लेकर आता था ताकि वो खाए और अच्छे से गाना गाए। समझे? अच्छा, लेकिन अच्छा। क्या किया, अभी सारा बहुत सारा प्रोजेक्ट उसका रखा हुआ है मेरे पास, प्रोजेक्ट भी रखा हुआ? बहुत सारा प्रोजेक्ट रखा कितना हुआ है। प्रोजेक्ट है करीब-करीब? लगभग समझिए ना कि 50 से 53 प्रोजेक्ट अभी रखा हुआ है जिसको हम रिलीज़ नहीं मारे हैं। अच्छा। रिलीज़ अभी अगर फिर मौका और रोके मिले। क्यों? उसको प्रोजेक्ट को रिलीज़ क्यों नहीं किए थे? इसीलिए कहीं गुस्सा-वुस्सा हो गया क्या? हाँ, अभी देखिए रोक दिए हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब जी, कल के बिल्कुल। दिन अब कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब खर्चा करने से कोई फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा नहीं है, इसीलिए रोक के रखे हैं। चलिए, ये रहा है श्वेता सरगम जी का जीजा जी का भाई हैं, श्वेता सरगम जी के जीजा जी के घर। ये घर है या फिर रूम लेके रह रहे नहीं, हैं? नहीं, ये मेरा घर है, अपना घर है। अच्छा, घर के अंदर ये स्टूडियो किए हैं और हाँ। अच्छा खासा रुपया खर्चा भी किया है। और ये भी जो है उनका जीजा जी भी ज़मीन बेच करके स्टूडियो किए हैं साथियों। सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि उसकी गला में कितना ताकत था, जो कि दिलीप अकेला का भी वही स्थिति किए थे। और एक और भाई थे, उनका ज़मीन बेचवा करके पता चला वो लड़का हमको बार-बार कॉल कर रहा, नाम बता रहा संजीत, पता नहीं क्या नहीं है, कहाँ का लड़का, उसको हम नहीं जानते हैं। लेकिन वो लड़का बोल रहा कि भैया हम भी लूट गए उसके साथ, हमारा भी पैसा खर्चा हुआ, हम भी ज़मीन बेचे हैं, ज़मीन बेच करके उसको हर चीज़ हम व्यवस्था किए, खर्चा दिए थे और आज वो हमको भी छोड़ के चला गया। और उस वो चला जाने के बाद उसका सदमा में मेरा पिताजी भी इस दुनिया से अलविदा कर दिया, चले गए। तमाम तरह की चीज़ें श्वेता सरगम ने जो कारनामा की है, वाक़ई ये बहुत ही निंदनीय घटना है क्या? जो आपका साली जी कर रहे हैं, ये अच्छा है क्या? नहीं, नहीं, बहुत गलत है और मेरा काफ़ी पैसा संजीत लेकर। बता रहे हैं कि हम शादी करने वाले थे उसके साथ। हाँ, शादी होने वाला था लेकिन ऐन मौके पर वो लड़की बदल गई। अच्छा, बदल गई है ना? हाँ, बदल गई। फिर उनको लड़का तो लड़का आगे मिलते गया, जैसे मिला लड़का वो बदल गई। अच्छा, अभी अच्छा, सिस्टम ही ऐसा चल रहा है कि जो पैसा वाला आपका पैसा खत्म हुआ, आप दूसरा कोई मिला चले जाएँगे उसके साथ। ये अच्छा। सब चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना। संजीत किस जाति से थे? वो पासवान जाति से, हमारे जाति से ही थे। अच्छा, उससे आप शादी करवाने का प्रयास कर रहे थे? हाँ, तो लड़का अच्छा था, हम लोग का कास्ट का था, तो हम सोचे कि इससे शादी कर लेगी तो अच्छा होगा, लड़का कोई कमी ही नहीं था। जी। तो जब लाइफ़ पार्टनर मिले हुए इतना कुछ आगे बढ़ाने के लिए सब ल कुछ कर रहा था वो, पढ़ाई-लिखाई कितना वो हर लड़का चीज़। खर्चा कर दिया होगा पैसा मिनिमम? जिस तरह से समझिए ना कि 10-12 लाख समथिंग स्टूडियो। उसके पीछे खर्चा कर दिया? हाँ, उसके पीछे खर्चा हो गया। क्या स्टूडियो? स्टूडियो में कुछ लागत सुने हैं उधर लगवाए थे, स्टूडियो भी खोली है, हुँ, घर पे ही खोली थी, उसमें भी कुछ इन्वेस्ट हुआ है। अच्छा। ज ट्रैवल में खाना-पाना, इधर-उधर जाना, ड्रेस, शॉपिंग-टॉपिंग, पढ़ाई-लिखाई, हर मतलब चीज़ में। वो जो लड़का था, वो हुँ। स्टूडियो उसका घर पे कर दिया था, नया हाँ, स्टूडियो? हाँ। और क्या कहते हैं ये चीज़ एक था, उसकी मम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम था। अच्छा, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट तो उसकी मम्मी के दवाई में होता था। वो कौन किया था? वही लड़का किया था और हम मेरे पास जब आई थी, तो हम भी उसके पीछे दवाई के चक्कर में परेशान थे। अच्छा, उसको दवाई चाहिए ही चाहिए। उसका माँ हार्ट पेशेंट है? हार्ट पेशेंट है उसकी मम्मी।
चलिए, बहुत बड़ा दुःख दर्द है और ये बयान नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा खासा रुपया खर्चा किए, स्टूडियो डाले हैं, ये सपना से कि कल अगर श्वेता जी आगे बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं हमारा कमाई बढ़ेगा और श्वेता जी को भी उसके परिवार में आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर है वो मजबूत हो अरे जाएगा। भैया जो खर्चा हुआ तो हुआ ही, लेकिन सपना मेरा सारा कुछ टूट गया। सपना भी टूट गया और हम जो दिए हैं, जी, वो भी रिकवर नहीं हुआ। वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। वो जो खर्चा कर अच्छा, दिए गाना होना म्यूज़िक चाहिए पीछे। कि नहीं श्वेता जी से? गाना होना चाहिए कि नहीं हाँ, आजकल? देखिए गाने के लिए ही तो हम उसको कॉल कर रहे थे नहीं, कि अभी अभी अगर चाहे अभी देखिए अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहती है, क्या कहती है। बात हो तो सही। अगर आपकी वो बात मान लेती, गाना वाना जब प्रोजेक्ट देना चालू कर देगा तो फिर क्या करेंगे? कॉल क्या करेंगे अब बातचीत होने के बाद ही अब आगे का जो भी होगा हम आपको बताएँगे और अच्छा, क्या। और आपके सामने ही देखिए हम कॉल-वॉल वगैरह लगाते हैं। अगर किनको कॉल लगा रहे हैं? साली जी को कॉल लगा रही हैं, श्वेता सरगम साली है देखिए। अच्छा, आपका हाँ, हाँ, साली जी। साली जी है, यहाँ से देखिए हम लगा रहे हैं। जी, देखिए नंबर ब्लैक लिस्ट में। नंबर ब्लैक लिस्ट में है। अब ब्लैक लिस्ट में है तो कैसे बात करेंगे बताइए? अगर दूसरा नंबर से करते हैं तो फिर क्या रिस्पॉन्स आता है? दूसरा नंबर से करते हैं तो रिसीव कॉल कर लेती है, पूछती है कौन हम जैसे बोलते हैं सुधांशु, जी। बस कॉल काट देती है। एक बार भी पूछती है हाँ, जीजाजी क्या है, ना है, बोलिए क्या चाहिए, नहीं चाहिए। अब क्या बोल सकते हैं? चलिए, ये सुधांशु जी का रहा है दर्द बयाँ है। सुधांशु जी के क्या रहेंगे? पूरा परिवार फैमिली का है जो कि पूरा परिवार फैमिली श्वेता सरगम के चक्कर में हाँ, सब बर्बाद हो गए। उसके लिए हर चीज़ व्यवस्था किए थे, हर चीज़ किए थे, रहने का सुविधा, खाने का सुविधा। ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं था कि और रही बात लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन में जब वो फँसी हुई थी, तो लॉकडाउन में मेरे घर पे ही थी, वो थी कहाँ? आप भी लॉकडाउन में बता रहे हैं, लॉकडाउन में दिलीप जी भी बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में हम लॉकडाउन यहाँ कभी में जाते थे, लेके आते हाँ, थे। लॉकडाउन में मेरे पास फर्स्ट जो लॉकडाउन लगा हुआ जी, था, जी। तो वो मेरे पास ही थी, अच्छा, यहीं थी। हम लोग परिवार के बीच में। उसको लॉकडाउन ऐसा समय में किसी को खाना नहीं मिलता था, बिल्कुल, ये तो पूरा समझे? बिहार जानता है। ये पूरा हाँ, बिहार नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया जानता है कि लॉकडाउन में लोग भूखा-भूखा मरा था। हाँ, सोचिए कि एक-एक दाना के बिना मर गया था। अब आप ही सोचिए, उस टाइम की बात करें जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जी, मेरे पास 20 लड़का था। लॉकडाउन की बात कर रहे और हैं। 20 लड़का को आप हाँ, खान-पान सब करवा रहे 20 हैं। लड़का को खाना-पीना सब देते थे। आप बताइए कितना खाना में दिए होंगे लॉकडाउन के टाइम में? वो भी रो ऐसा नहीं कि रोटी, सब्ज़ी, दाल खिला रहे हैं। जी, मछली, स्टैंडर्ड खाना। चावल, मुर्गा-पुर्गा जो भी होता है, जी, हर चीज़ स्टैंडर्ड खाना जैसे हम खाते थे, जी, उसी तरह उसके लिए भी खाना बनता था। सबके लिए सेम बनता था खाना। जी, हर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में अपना रिक्शा था मेरा, जी। रिक्शा लेते थे, आढ़त जाते थे। अच्छा। वहाँ से साग-सब्ज़ी पूरा भर-भर के लाते थे, ताकि सबको दिक्कत नहीं हो। 3 टाइम, 4 टाइम लॉकडाउन जब में खाना खाना देना यानी कि एक भगवान का स्वरूप होता हाँ, है। खाना किसी को मिलता नहीं था। उस टाइम हम लोग उतना आदमी को रख के खाना-पीना का सब कुछ किए हुए थे। हालत खराब हो गया भैया, बर्बाद ऐसे हो गए। कैसे बर्बाद हुए? इसी सब चक्कर में बर्बाद हो गए हैं। लेकिन अच्छा, आज अच्छा आज बजट खर्चा कर दिए हैं हाँ, इस सब बहुत, चीज़ के लालच में। बहुत, कितना बहुत। खर्चा कर दिए होंगे मिनिमम? अ, खान-पान से लेकर के लॉकडाउन में करीब देखिए करीबन? जब से उसको रखे हैं जी। और अभी जब से रखे हैं, जब से वो गई है, हुँ। लगभग समझिए कि स्टूडियो लगा होगा कि 8 से 10 लाख समथिंग हो गया है खर्चा। 1 आध लाख, 1.5 लाख तो मेरा वो लेके गई है हमसे। मतलब आपसे ही पैसा लेके गया है। हाँ, हमसे पैसा लेकर गई है। तो गाना-वाना बजा नहीं, चला नहीं, रिकवर हुआ नहीं, तो फिर आप 1 से 1.5 लाख रुपए दिए कैसे? देखिए भरोसा था। अच्छा, मेरी साली जी है। साली थी, मेरी भाभी अच्छा रिलेशन भाभी आती-जाती है, सब कुछ अच्छा था। हम अगर बोले नहीं ज देते तो भाभी रूठ जाती कि मेहरबान हाँ, को पैसा नहीं दे वो रही। उसको भी तकलीफ़ हो जाता है कि भाई इसके यहाँ रहते हैं, इसके लिए गाते हैं, इसके लिए करते हैं और वो आज हमको इतना ज़रूरी पड़ा तो नहीं। मम्मी के दवाई के लिए फ़ोन करती थी। कई बार बोली हम पकड़ा गए हैं, गाड़ी पकड़ा गया, पैसा भेजिए, तो उसके लिए भेजते थे। कई बार तो दवाई के लिए पैसा भेजे हैं। आप भी पारिवारिक पारिवारिक स्थिति पर जो है आप आरोप लगा रहे हैं और वो भी दिलीप अकेला जी बोल रहे हैं कि हम भी उसको जो है पैसा भेजते थे पारिवारिक खर्चा के लिए। हाँ, यानी बस उसका पारिवारिक खर्चा स्थिति पूरा खराब था क्या? हाँ, खराब ही है, अभी भी खराब है, अभी भी खराब है? अभी भी खराब है। घर अभी नहीं बनाई इतना पैसा लिए हैं तो? घर तो अभी तक नहीं अभी बना तो है, अभी स्टार बन गई है। अभी एक रूम प्लास्टर वगैरह की करवाई थी। अच्छा, हाँ, इससे पहले तो तो अभी नॉर्मल तो अच्छा में पैसा खर्चा कर रहा है। अच्छा पैसा कमा रहा है वो, सॉरी अच्छा पैसा कमा कहाँ मैं कमा रहा पैसा? तब पैसा कमाता तो यहीं रहती आज। वो तो वो एक-एक लड़का गाना का क्या चार्ज नाम कर रहा है 4000, 5000, 10,000, 20,000 कर रहा है। हाँ, कुछ चार्ज नहीं कर रही है। 500-700 में गाती है और ये जो बना हुआ प्लास्टर वगैरह किया हुआ तो अपने कमाई का थोड़ा करवाई तो है। कौन करवाया? अरे वही लड़का जो बोले थे, क्या नाम है? संजीत, हाँ, वही लड़का ने करवाया है वो सब। अच्छा संजीत करवाया है हाँ, सब। संजीत करवाया है सब कुछ। चलिए बहुत बातें हुई है, बाकी बात आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब ये हमको नहीं छोड़ी है तो और लोगों को क्या छोड़ेगी? अच्छा ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, ऐसे स्टूडियो को क्या कहेंगे जाते थे यही बोलेंगे कि भैया देखिए आप लोग बचिए, जितना आप अपने आप को बचा के चल सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जब मेरा इस तरह का हाल हो गया है, तो आप लोग का तो यूँ हो सकता यानी कि है। जीजा जी का इस तरह का हाल हाँ, हुआ? जीजाजी का इस तरह का हाल है, हम लोग आप लोग के सामने नहीं आना चाह रहे थे। जी, लेकिन कुछ रीज़न हो गया लोग आप लोग के बीच आए, नहीं तो हमको क्या दिक्कत था? अच्छा। मेरे पास मतलब कमी नहीं सच्चाई है। बताना ज़रूरी हाँ, था। मेरे पास कमी नहीं, हर चीज़ खाना भी मिल रहा है, पीना भी मिल रहा जी, है, बिल्कुल। सारा चीज़ मेरे पास फैसिलिटी आप देख सकते हैं, मेरा ये घर है, हर जी। चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। और आपको एक चीज़ तो बताना भूल गए, हाँ, बताइए? वो बोली कि जीजाजी हमको वीडियो शूट करना है, वीडियो कैसे शूट करेंगे? जी। उस टाइम में उसके लिए हम 3.5 लाख रुपया खर्चा करके पहले कैमरा लाए थे। 3.5 लाख रुपया का कैमरा लाए, उसके कहने पे। मतलब गला में इतना नशा लग गया था आपको? इतना नशा था, हम सोचे कि ये आगे बढ़ेगी तो 2 पैसा हम भी हम भी कमाएँगे। फॉर्च्यूनर पर चलेंगे, चलेंगे, लेकिन फ़ॉर्च्यूनर का सपना क्या भैया, यहाँ तो कुछ नहीं, बाइक नहीं है तो फ़ॉर्च्यूनर कहाँ से? टू व्हीलर का लौटा हाँ, लिया। इतना पैसा था
कि हम कुछ भी कर सकते थे उतना अच्छा। पैसा में, लेकिन उसके पीछे इन्वेस्ट कर दिए। चलिए, ये फॉर्च्यूनर नहीं, ये थार नहीं, ये हाँ। सीधा टू व्हीलर पर चले आए हैं। चलिए, ये रहा दर्द, और इस दर्द को बयां आप लोग कीजिएगा, देखिएगा इनका। अगर कहीं अगर ये फ्लॉप बोलता है, झूठ बोलता है, या फिर होता है ना फेंक के बाद बोलता है, तो इसका शरीर के ऊपर जिस तरह से सहमता हुआ चेहरा नजर आ रहा, वो नजर नहीं आता। अरे ये भैया, कहीं भी झूठ सच्चाई है। बोलने की यहाँ सामने देख लीजिए आप, ये हम हैं, ये जी। साली है, ये साला है, यहाँ देखिए, और ऐसे ऐसे बहुत सारा चीज मेरे पास है, बहुत सारा चीज है। अभी सिस्टम में आवाज तो उसका जान ही रहे हैं ना, जी, आवाज को सब आवाज जान रहे हैं, जी आवाज भी है मेरे पास, सिस्टम में सारा उसका रिकॉर्डिंग, एक एक गाना को जो भी होता है सब कुछ है मेरे पास। जी, बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत बातें हुई, ये तो पूरा फिल्म बन गई है, लेकिन आपको जरूर दिखाएंगे, आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। देख सकते हैं ये जो न्यूज आप देख रहे थे, ये केवल सच न्यूज बिहार और टाइम्स ऑफ बिहार पे ही आएगा। अगर आप चाहें इस प्लेटफॉर्म को छोड़ करके, तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर नजर आएगा। ये ना जाने ये न्यूज, ये तो बिहार चल रहा ना, ऑल ओवर इंडिया चलेगा। बाकी बात जाते जाते जय हिंद, जय भारत, जय बिहार रहेगा।